हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल काइंड स्टाइल। दोस्तों, आज की टॉपिक है कस्टम फ्रॉड की। मेरे साथ चार फ्रॉड हो चुका है। मतलब मेरी तरफ से मैंने कभी भी फ्रॉड के केसों में पैसे नहीं गंवाया, लेकिन मेरे प्रोफाइल में 4 फ्रॉड आ चुके हैं और मैंने उस सभी फ्रॉड के साथ मैंने कन्वर्सेशन की है ताकि मैं उनके बारे में डिटेल जान सकूं और मैं यूट्यूब में पोस्ट कर सकूं। तो आज मैं खुद की एक्सपीरियंस में शेयर करने वाली हूं। इस वीडियो में मैं शेयर करने जा रही हूं। इससे पहले जब भी मैंने कस्टम फ्रॉड की जो वीडियो मैंने बनाई थी, उसमें काफी ज्यादा कमेंट आया था कि दीदी हम पैसे गवा चुके हैं। कोई बोल रहा कि मेरे साथ भी हो रहा है, कोई बोल रहा कि काश आपकी वीडियो हम पहले देखे होते। तो ऐसे बहुत सारे कमेंट आए। कोई पैसे गवा चुके हैं, कोई पैसे गवाते गवाते बच गए। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं क्यों ना एक ऐसी वीडियो बनाऊं जिसमें मैं ये बताऊं कि कैसे कस्टम फ्रॉड को पहचाने, क्योंकि लोग पहचान नहीं पा रहे हैं। उनके साथ फ्रॉड हो चुका है, होने के बाद वो समझ रहे हैं कि ये फ्रॉड है। तो पहले से आप जान ले, कुछ पॉइंट्स मैं बता रही हूँ आज, जिसको आप नोट कर लीजिए। इसी टाइप का ही होता है जो भी पॉइंट आज मैं बताने जा रही हूँ, और मैं खुद की एक्सपीरियंस से ही मैं ये बता रही हूँ। मैं किसी और जगह पर रिसर्च करके मैं नहीं बता रही हूँ, किसी और की बातों सुनकर मैं नहीं बता रही हूँ। ऑलरेडी मैंने तीनों फ्रॉड का केसेस, मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है, तीनों फ्रॉड का केसेस विद प्रूफ मैंने यूट्यूब में डाल दिया है। आप वो जाकर चेकआउट कर लेना। सो टाइम वेस्ट ना करके वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो में जाने से पहले अगर मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को कर देना सब्सक्राइब, पास वाले बेल आइकन को हिट करना, हिट करके उसको ऑल कर देना ताकि मेरी हर नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और मुझे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो करना ना भूलें। मेरे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम के लिंक मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा नीचे। अगर आप चाहते हैं कि मैं अपनी चैनल में मैं दिखाऊँ आपकी स्टोरी, तो वो आप मुझे शेयर करना चाहते हैं तो वो आप मुझे इंस्टाग्राम में मुझे शेयर कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, अगर आपको इसमें से कुछ भी इंफॉर्मेशन आपको मिले, तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ ये शेयर करना, क्योंकि ये जो मैं वीडियो बना रही हूँ वो समाज की अच्छाई के लिए बना रही हूँ। ये कोई मेरी पर्सनल कोई इशू नहीं है, ना तो कोई स्पॉन्सर वीडियो है, ना उसमें कोई पैसा मिल रहा है, मुझे कोई भी इसमें इशू नहीं है। मैं ये सोसाइटी की अच्छे के लिए ही बना रही हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। सो कस्टम फ्रॉड के जितने भी केसेस आते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा देखिए वो तो है, वो फॉरेनर लोग ही होते हैं। अब वो वाकई में फॉरेनर होते हैं या फॉरेन में कोई लिंक उनका रहता है, मतलब कोई आदमी के साथ कुछ सेट रहता है, कुछ भी हो सकता है। और वो लोग बहुत हैंडसम, और ज़्यादा से ज़्यादा जो लड़के होते हैं वो हैंडसम होते हैं, जो लड़की होते हैं तो वो बहुत ब्यूटीफुल होते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि जब भी आपको कोई भी रिक्वेस्ट आएगा तो पहले आप चेक करो। अगर आपको कोई ऐसा लगे कि ये बहुत बड़ी आदमी है, ये बहुत बड़ी हस्ती है, अगर आपको ऐसा कोई शक हो कि ये मतलब कहीं से भी आपसे कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन आपको इस टाइप का आदमी का बहुत बड़ा कोई डॉक्टर, बहुत बड़ा कोई इंजीनियर, बहुत बड़ा कोई रिच बिजनेसमैन आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजे जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं है कि हाँ इस टाइप के आदमी, उस लेवल का आदमी मुझे रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं, मुझसे दोस्ती करना चाहते हैं फेसबुक में, ये कैसे हो सकता है? हम बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन तो ये एक पहला पॉइंट है सबसे पहले फ्रॉड को पहचानने का, कि ये अपने आप को बहुत रिच बताते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हमको झांसे देने के लिए ये सब बोलते हैं। तो यही सबसे बड़ा पॉइंट है। तो जब भी आपको शक लगे तो उसी में आप फर्स्ट शक करना, इस टाइप की, इस लेवल का आदमी मुझसे दोस्ती क्यों करना चाहते हैं। तो ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट, सोचो कि वो ठीक है, वो बहुत कुछ बड़ा आदमी नहीं है, वो हमारी लेवल का नॉर्मल सा है, फेसबुक फॉरेनर ही है। वो लोग ज़्यादा टाइम तो वेस्ट नहीं करता, बहुत जल्दी वो लोग गिफ्ट के बारे में बात करते हैं कि मैं तुम्हें प्यार करने लगी हूँ, मैं तुम्हारे प्यार में बहुत ज़्यादा पागल हूँ, डेली आई लव यू ऐसे सेंड करता रहता है। तो जब भी गिफ्ट भेजने की बात करें तो आप पक्का से पक्का समझ जाना कि कस्टम फ्रॉड ही है। क्योंकि और वो लोग जब गिफ्ट सेंड करते हैं तो वो खुद मतलब छोटा सा कोई ड्रेस और रिंग ऐसा नहीं होता, मतलब बहुत सारा चीज होते हैं। और ये बहुत सारा चीज दिखाने के लिए अपने आप को रेस प्रूफ करना, रिच प्रूफ करना उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जो गिफ्ट सेंड करते हैं वो लोग मोबाइल, लैपटॉप, जूते, ड्रेसेस, रिंग, गोल्ड, इतना कुछ एक साथ वो सेंड करते हैं।
उसका वेट भी बहुत ज़्यादा होते हैं, जितना वजन होता है उसकी कस्टम चार्ज ज़्यादा होते हैं। तो जब भी आपको इस टाइप की इतनी ज़्यादा गिफ्ट कम कुछ ही दिनों की मुलाकात में इतनी ज़्यादा गिफ्ट कोई सेंड करेगा तो आप समझ जाना कि वो कस्टम फ्रॉड ही है। अब नेक्स्ट मैं कन्वर्सेशन की मैं बात करूं तो जिस टाइप में वो स्टेप बाय स्टेप कन्वर्सेशन आप पहचानोगे वो मैं बताती हूँ। फर्स्ट तो ये जो जब भी वो आएगा वो ये कहेगा कि मैं यहाँ पर फेसबुक में मैं ज़्यादा ऑनलाइन नहीं रहता हूँ, आप मुझे अपना व्हाट्सएप नंबर दे दो। फर्स्ट वो ये कहेगा। तो जब भी आप देखना कि मैसेंजर में वो ज़्यादा बात करने की कोशिश नहीं करे, कुछ ही दिनों के बाद, कुछ ही दिनों तो छोड़ ही दीजिए, मतलब पहले दिन में ही वो व्हाट्सएप नंबर मांग लेते हैं। और नंबर मांगते हैं तो मतलब कैसा, मेरे साथ जो कुछ भी, मेरे साथ एक डॉक्टर, मेरे साथ एक इंजीनियर, एक बहुत बड़ा इंजीनियर, एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन, ये सब कुछ आ चुके हैं। और नंबर में मतलब इतना फोर्स करते हैं वो लोग, ये बताते हैं, ये मुझे बताइए कि अगर आपको नंबर देना है तो ठीक है, अगर नंबर नहीं देना है तो आप यहीं पे ख़त्म कर दीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर ऑनलाइन नहीं रहती हूँ, मैं यहाँ पर ऑनलाइन नहीं रहता, तो मैं मुझसे ऐसे यहाँ पे बात नहीं होता। अगर आप मुझे ट्रस्ट करते हैं, अगर आप मुझे नंबर दे सकते हैं व्हाट्सएप नंबर, तभी मुझसे आप बात करो। तो व्हाट्सएप नंबर देने के लिए वो लोग बहुत ज़्यादा फोर्स करते हैं। तो जब भी आपको कभी भी ऐसा लगे कि मैसेंजर में आने के बाद ही वो लोग व्हाट्सएप नंबर मांग रहे हैं तो शक वहाँ भी होता है। आप जब जाओगे व्हाट्सएप में तब आप देखोगे कि व्हाट्सएप की प्रोफाइल में उसे खुद की फोटो नहीं डाला। मैं नहीं जानता कि वो लोग क्यों नहीं डालते, क्योंकि फेसबुक में, और हाँ फेसबुक में भी अब अगर आप सर्च करोगे तो वहां पर देखोगे कि बहुत प्रोफाइल न्यू है, ज़्यादा पुरानी नहीं है, और पोस्ट वगैरह बहुत कम है, पोस्ट उनके बहुत कम रहते हैं। और व्हाट्सएप की प्रोफाइल में ज़्यादा से ज़्यादा मेरी जो 4 केसेस हुआ है मेरे खुद के साथ, उनमें से 3 लोगों ने प्रोफाइल में पिक्चर नहीं डाला, खुद का प्रोफाइल मतलब खुद की पिक्चर नहीं डाला व्हाट्सएप की प्रोफाइल में। वो कुछ भी डाल देते हैं, फूल डाल देते हैं, हार्ट डाल देते हैं, कुछ भी डाल देते हैं। एक आदमी सिर्फ, ओनली मेरे साथ 4 केसेस हुआ है, तो एक आदमी ने सिर्फ प्रोफाइल में पिक्चर डाला हुआ था, बाकी 3 को मैंने बहुत बार बोले थे कि आप क्यों नहीं डाल रहे हो, तो वो कुछ भी कहकर वो डाल देता था कि नहीं मैं अपनी बीवी को बहुत मिस कर रही हूँ, इसीलिए मैंने ये उसके गम में आकर मैंने ये हार्ट साइन मैंने दे दिया। कोई बोला कि नहीं मुझे फूल बहुत पसंद है इसलिए मैंने फूल डाल दिया। तो ये सब कुछ भी वो कहते रहते हैं। तो ये होगा नेक्स्ट पॉइंट। जब भी फिर वो कन्वर्सेशन जब होता है तो इस टाइप की कन्वर्सेशन में डेली वो लोग ऐसा लिखता है, हाउ वाज योर डे, हाउ वाज योर नाइट, इस टाइप के कन्वर्सेशन बहुत ही नॉर्मल तरीके से करते हैं, और आपके बारे में डिटेल सब कुछ जानने की कोशिश करते हैं। आप क्या करते हो, आपकी फैमिली क्या करते हैं, अगर हस्बैंड है तो वो क्या करते हैं, पापा है तो वो क्या करते हैं, मतलब आपके बारे में, आपकी इनकम के बारे में थोड़ी बहुत वो लोग आइडियाज लगाने की कोशिश करते हैं, ये कितना रिच है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग सेक्स चैट कभी नहीं करता, जितना मुझे नॉलेज है, मतलब जितना एक्सपीरियंस मुझे हुआ है, सेक्स चैट वो लोग नहीं करता, क्योंकि मेरी जितनी भी कन्वर्सेशन है वो लोग कभी कोई खराब तरीके से कभी बात नहीं की। आई लव यू ऐसे तो कहते रहते हैं, लेकिन हालांकि आजकल की जो पॉपुलर बहुत ज़्यादा सेक्स चैट बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया है, वो इस टाइप की कन्वर्सेशन में नहीं जाता है। उन लोगों ने जब भी बात किया बहुत नॉर्मल से, बहुत ही अच्छी तरीके से बात किया, बहुत ही जेन्युइनली एंड डिसेंट बात करते हैं। नेक्स्ट, जब भी वो आते हैं व्हाट्सएप में तो आपकी फोटो मांगते हैं। आपकी फोटो वो लोग जरूर मांगेगा, सभी मांगते हैं। फोटो देने के लिए बहुत वो लोग प्रेशराइज करते हैं, क्योंकि मैंने लास्ट में तो मैंने एक को मैंने मना कर दी थी कि मैं अपनी फोटो नहीं दूंगी, तो मतलब मेरे साथ बिल्कुल फोटो डेली इतनी ज्यादा मैंने ना बोलने के बाद भी वो फोटो मांगते जा रहे थे। तो वो एकदम इरिटेशन कर रहे हैं, मुझे इरिटेट कर दिया कि मैं उसको खुद मैंने बोली कि जब मैं आपको बार बार कह चुकी हूँ कि मैं फोटो देना नहीं चाहती, तो आप मुझे बार बार क्यों फोर्स करें। वो इतना फोर्स कर रहे थे फोटो के बारे में, तो वो फोटो जरूर से जरूर मांगते हैं। नेक्स्ट, वो लोग जब गिफ्ट सेंड करने की बात करते हैं तो वो लोग एड्रेस भी मांगते हैं, जाहिर सी बात है। जनरली तो वो प्यार मोहब्बत की बातें ही ज्यादा करेगा कि मैं आप पर फिदा हो चुका हूँ, मैं आपसे बहुत प्यार करने लगी हूँ या लगा हूँ, बहुत मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, और मैं आपको इतनी सारा गिफ्ट मैं सेंड करना चाहती हूँ। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि वो वीडियो कॉल में नहीं आना चाहता।
तो अगर आप कहोगे कि अगर आप मुझसे इतना प्यार करते तो मुझे आप देखना क्यों नहीं चाहते, लेकिन वो लोग कुछ भी कह के बात को टाल देता है, लेकिन वो वीडियो कॉल में नहीं आना चाहता। अगर आते भी है तो बहुत 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 कम टाइम के लिए आते हैं, मतलब कुछ सेकंड के लिए, चंद सेकंड के लिए वो लोग आते हैं। मेरे साथ जो हुआ था, मेरे साथ 4 लोगों में से 2 लोग ने तो वीडियो कॉल के लिए मना कर दिए थी, और बाकी के जो 2 मुझे वीडियो कॉल किया था, उस वीडियो में मैंने बताया, उस वीडियो में मुझे वीडियो कॉल नहीं किया गया, जब जस्ट मुझे एक वीडियो क्लिपिंग्स दिखाया गया था। मतलब वो जो आदमी मुझे कॉल कर रहा था और यहाँ से जो वीडियो मुझे शो हो रहा था वो 2 अलग था, क्योंकि उसकी जो बातें थी और इसकी जो लिपसिंग थी वो मैच नहीं हो रहा था। तो ये मैंने अपने वीडियो फर्स्ट पार्ट 1 में और पार्ट 2 में मैंने बताया है कि वीडियो कॉल उन्होंने किस तरह से किया है, सिर्फ एक बेवकूफ बनाने के लिए, एक ट्रस्ट जताने के लिए कि देखो हाँ वाकई में मैं हूँ, और हाँ अभी मैं ड्राइविंग कर रही हूँ तो अभी मेरे पास ना ज़्यादा टाइम नहीं है, तो मैं फटाफट से अभी वीडियो कॉल में काट देता हूँ। ऐसा वो कुछ भी कर देता है। तो वीडियो कॉल बहुत वो कम टाइम के लिए करता है, और मुझे नहीं लगता कि ये लोग ही वीडियो कॉल करते हैं, क्योंकि वहां से मुझे जो भी वीडियो दिखाई गई और यहाँ से जो आदमी मुझे जो सुनाई दे रहे थे वो मैच नहीं हो रहा था। तो मुझे ये साफ मुझे पता चल गया। सोचो कि यहाँ तक सब प्रोसेस सब ठीक ठाक हुआ, आपको कोई भी शक नहीं हुआ। तो अब है गिफ्ट सेंड करने की बारी। तो जब भी आप वो गिफ्ट सेंड करेंगे तो आप सबसे पहले ये चेक करो कि वो कब तक इंडिया पहुंच रहे हैं, कितने दिनों में। नेक्स्ट आप ये देखो कि कौन सी कुरियर पे वो भेज रहे हैं। आप गूगल में सर्च करके देखो कि कौन सी कुरियर है जो फॉरेन से यहाँ पर गिफ्ट लाते हैं। तो ये आप सबसे पहले चेक करो। मेरी जो एक्सपीरियंस है वो ज्यादा से ज्यादा डेल्टा कुरियर का नाम लेते हैं। जितने भी मैंने फ्रॉड केस देखे हैं सबसे ज्यादा वो लोग डेल्टा कुरियर का नाम लेता है। नेक्स्ट आप वो ट्रैकिंग आईडी का, आपको ट्रैकिंग आईडी देगा, वहां पर जो ट्रैकिंग डिटेल्स आते हैं उसको आप चेक करो। उसमें जो स्लिप दिया जाता है ज्यादा से ज्यादा जो ओरिजिनल जो होते हैं वो पेन का लिखा हुआ होता है, लेकिन वहां पर जो वो लोग जो देते हैं वो देते हैं डिजिटल। वो लोग डिजिटली एडिट करके वो लोग स्लिप देते हैं। तो अकाउंट को आप नोटिस करो। जिस भी अकाउंट में आपको पैसे भेजने के लिए बोल रहे हैं वो अकाउंट सेविंग्स अकाउंट है या जनरल अकाउंट है। सेविंग्स अकाउंट में ज्यादा से ज्यादा बिजनेस डील नहीं होता है जितना मुझे पता है। नेक्स्ट वो जो ईमेल से आपको मेल कर रहे हैं वो ईमेल आप देखो। अगर मतलब जैसे कि गूगल से आते हैं तो जीमेल से आते हैं, gmail.com ऐसे होते हैं, तो फेडेक्स आएगा तो fedex.com होगा या फिर fedex.in होगा, ऐसा होता है। ओरिजिनल जो होते हैं वो .com ऐसा लिखा हुआ रहता है, मतलब कुछ भी कोई भी इंसान के नाम पर तो नहीं होता है। तो वो भी आपको चेक करना है, उसकी जो वेबसाइट होते हैं। नेक्स्ट आप ये चेक करो जब भी वो लोग बोलेगा कि आपके गिफ्ट आ चुके हैं तो वो कहाँ पर आते हैं। ज्यादा से ज्यादा मोस्टली मुझे जो बोला गया कि दिल्ली एयरपोर्ट में, लेकिन आप पहले ये चेक करो कि आपकी नियरेस्ट कस्टम ऑफिस कहाँ पर है। जो नियरेस्ट कस्टम ऑफिस होते हैं वहां पर ही आपकी पार्सल आएगा ना। तो आप अगर कलकत्ता में रहते हैं तो ना दिल्ली में आएगा ना वो मुंबई में आएगा। ऐसा नहीं होता है कि दिल्ली का पार्सल मुंबई, मुंबई के पार्सल कलकत्ता या फिर कलकत्ता के पार्सल दिल्ली में चला गया, ऐसा नहीं होता है। जहां पर आप रहते हो वहां की कस्टम ऑफिस में ही आपके पार्सल आता है, और अगर नहीं आता है तो आप समझ लो कि वो फ्रॉड है। नेक्स्ट अगर सब कुछ ठीक रहता है तो कस्टम डिपार्टमेंट से कॉल आता है। कस्टम डिपार्टमेंट, तो ये फर्स्ट एक थिंग है कि कस्टम डिपार्टमेंट से कॉल नहीं आता है। कस्टम डिपार्टमेंट से कभी भी कॉल नहीं आता है। वो उन लोगों के पास मतलब इतने टाइम ही नहीं होता है कि वो एक एक कस्टमर को पकड़ के फोन करे। तो ज्यादा से ज्यादा अगर सरकारी होते हैं तो वो लेटर भेज देते हैं, और अगर प्राइवेट होती है तो वो कुरियर से आते हैं। लेकिन कुरियर कभी भी मतलब ऐसा नहीं कहता कि मैं आपको अकाउंट दे रही हूँ, आप अकाउंट में ट्रांसफर कर दो पैसा, ऐसा नहीं होता है। अगर आपको पेमेंट करना है तो वो कुरियर वहां पर अगर रकम कम होता है, अमाउंट अगर कम होता है तो वो कुरियर आप वहां पर पैसे वो गिफ्ट को पैसे देकर वो गिफ्ट चुरा लेते हैं, और यहाँ पे घर पे आकर आपको हैंड टू हैंड ही पैसे लेते हैं। और अगर रकम ज्यादा हुआ तो आपको एक फॉर्म वो साइन करा लेते हैं ऑनलाइन, और जो भी प्रोसेस होता है बहुत जेन्युइनली होते हैं। आप समझ जाओगे कि एक जेन्युइन प्रोसेस क्या है जब आपके साथ होगा कि कुरियर आपको ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करा लेते हैं, ताकि एक प्रूफ के नाते कि आप वो पैसे उसको दे।
उसके बाद वो पैसे देकर खुद को छुड़ा लेते हैं और आपके पास हैंड टू हैंड आकर ही पैसे लेते हैं। तो ये होता है पेमेंट का सिस्टम। नेक्स्ट, आपको जो अकाउंट दिया गया है आप वो चेक करो कि वो अकाउंट किसी कंपनी के नाम पे है या फिर किसी इंसान के नाम पे है। जनरली तो कोई इंसान के नाम पे आपका नहीं होता है, क्योंकि इतनी बड़ी यहाँ से भेज रहे हैं, तो कोई अकाउंट जब होगा तो वो कोई कंपनी के ही नाम पे होगा। तो अगर ओरिजिनली कस्टम वाले आपको कॉल करेगा तो वो पैसे वो एक साथ ही मांगेगा। वो कभी ऐसा नहीं बोला करता ठीक है अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप 20,000 दे दो, अब बाकी का 20,000 बाद में दे देना, ऐसा नहीं होता है। ये जो होता है वो फ्रॉड ही होता है। फ्रॉड लोग ही ऐसे बोलते हैं कि आप 20,000 दे दो, ठीक है बाकी का रकम आप बाद में दे देना, ऐसा होता है। अगर ओरिजिनल होता है तो वो पैसे एक साथ ही लेता है। और सबसे जो लास्ट बात, जब आप पैसे दोगे उसको एक बार पैसे देने के बाद भी आपके पास गिफ्ट नहीं आएगा, फिर वो फोन करेगा और फिर बोलेगा कि मेरे पास इतना अमाउंट है, तो वो भी आपको चुराना है। इसके लिए आपको और पैसा देना पड़ेगा। फिर पैसे दोगे फिर आपको फोन करेगा कि नहीं अभी भी नहीं हुआ, मेरे पास ये घड़ी है, तो इसको चुराने के लिए आपको और पैसा देना पड़ेगा। तो ऐसे बार बार वो लोग फोन करके बार बार पैसे मांगते रहते हैं। तो ये कुछ सिमिलर कुछ पॉइंट्स है जो जनरली होता है। तो ये अगर ये सब बातें आपके साथ हो रहा है या होने वाले हैं या फिर हो चुका है तो आप इसको मैच करो अपने आप से। अगर इसमें से एक भी कुछ पॉइंट्स आपसे मिलती है तो आप सोच लेना कि आपके साथ फ्रॉड हुआ है या फिर होने वाला है या फिर हो रहा है। तो ये थी आज मेरी एक वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, अगर आपको इसमें से कुछ भी इंफॉर्मेशन आपको मिले तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। सो ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।